मैं हूं आपके साथ बबली। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के मुखर्जी नगर में, जहां पर आपने सुना होगा 15 जून को एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी। इस कोचिंग सेंटर में आईएएस की तैयारी की जाती है और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं यही वो बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में आग लगी थी। ये जो आप वायर देख रहे हैं, इसी वायर के सहारे बच्चे ऊपर से नीचे कूदे थे अपनी जान बचाने के लिए। और आप ये सीढ़ी भी देख सकते हैं, इसी के सहारे से बच्चे नीचे कूदे थे, जिसमें कुछ बच्चे जख्मी हो गए, कुछ लोग घायल हो गए, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। आग लगने का क्या कारण है ये जानते हैं यहाँ के लोगों से। आग लगी जब आप यहाँ पर मौजूद थे? नहीं, मैं मौजूद नहीं था। आप बताइए, यहाँ पर आग लगी जब आप यहाँ पर मौजूद थे, क्या देखा आपने? मतलब जब तक हम आए तब तक रेस्क्यू कर लिया गया था इसको। और मतलब कि काफ़ी बंदे थे जो अभी बोल रहे थे कि अंदर है या कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए प्रोटेस्ट भी हो रात को कि पता चले जिससे। तो अभी पुलिस वालों ने लिया नहीं कुछ एक्शन, बोला कि वेट करो, तो उसका ही हो रहा है। ये आग कितने बजे यहाँ पर लगी? यहाँ पे लगी है शायद ये 9-10 बजे के करीब लगी है सुबह 9-10 बजे के करीब। कुछ लोग बोल रहे 12-12:30 बजे के करीब लगी थी। मतलब स्टार्टिंग हो गई थी शॉर्ट होना वहाँ पे, तो उन्होंने चेक नहीं किया अच्छे से। तो जैसे वो बड़ी थी रेसिडेंस, बोला कि 11 बजे जो है ब्लास्ट हो गया है, मतलब मीटर के जो एंट्री गेट है जो यहाँ पे वहीं पे लगी थी। आग पर काबू कितनी देर में पा लिया गया? आग पर हुआ कि मतलब रेस्क्यू तो कर लिया था उनको, और वो फायर ब्रिगेड बोल रहे थे कि जब तक वो आए तब तक स्टूडेंट ने काफ़ी गाइड कर दिया उनको। तो मतलब ये 30-40 मिनट में आग का वो उन्होंने कर लिया था। और बाकी आग लगने का कारण क्या था, किस वजह से आग लग गई? था कि जो गेट पे जो मीटर लगे हुए थे इनका शॉर्ट सर्किट ऐसा कुछ हुआ जो जिसके कारण जो ब्लास्ट हो गया। तो ब्लास्ट होने के कारण वो बिल्डिंग जैसे 4th फ्लोर पे क्लास लगती है, तो वायर के थ्रू ऊपर पहुंच गया आग। तो ऊपर जो बच्चे थे वो तो कूद गए, बाकी जो टीचर वगैरह थे उनका कुछ पता नहीं चला कि कहाँ गए। स्टूडेंट्स को तो देख लिए लोगों ने कि भाई निकल गए। टीचर्स गायब हैं। टीचर का पता नहीं चला कहाँ से निकले, सबने स्टूडेंट्स को देखा। आप थे यहाँ पर जब आग लगी? आप में से आप थे यहाँ पर जब आग लगी? तो मतलब मेन कारण क्या था आग लगने का? मीटर ही था जो बताया जा रहा है। यहाँ पर जो है तारों का बहुत ज़्यादा मीटर तार बहुत ज़्यादा है यहाँ बिल्डिंग में, और ये लापरवाही एक तरह की है। ये पहले से ही सभी बिल्डिंग के अंदर है, यहाँ पे जितनी बिल्डिंग है सबके अंदर ऐसी बहुत ज़्यादा तार वगैरह। मैं यहीं लाइब्रेरी पढ़ता हूँ, जैसे ही पता लगा हम लोग बाहर आए, देखा यहाँ पे ना कोई एम्बुलेंस ना ही कोई मतलब फायर ब्रिगेड की गाड़ी। लोगों बच्चों ने सबने मतलब जिस पे जो हुआ अच्छे से उनको बचाया। कम से कम रेस्क्यू 1 से 1.5 घंटे चला था, और काफ़ी बच्चे यहाँ से मतलब कूदे। बस यही ऑप्शन था। अब बताया जा रहा है बच्चे धरने बैठे हैं कि बच्चे अभी भी अंदर हैं, आशंका जताई जा रही है। इस वक्त भी अंदर है बच्चे? मतलब ये कोई कंफर्म नहीं है। बच्चे धरना जो दे रहे हैं वो इस बेस पे दे रहे हैं कि जो उनका स्टूडेंट, जो उनका रूम पार्टनर है या उनका कोई क्लासमेट है, वो अभी तक रूम पे नहीं पहुंचा, ना तो घर पर है ना हॉस्पिटल में है, तो बच्चा है कहाँ, ना कॉन्टेक्ट में आ रहा है। तो ये आशंका जताई जा रही है कि एक बार ना तो कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा अंदर से कि क्या है अंदर। एक बार कोई किसी को बिल्डिंग के अंदर घुसने नहीं दिया, कल अंदर किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है, ना मीडिया को ना किसी को। अंदर की कोई अभी अपडेट नहीं है। और काफ़ी बच्चे थे, देखो क्लास में भी अभी मेरे पास एक वीडियो आया था, अब मैं मतलब दिखाना चाहता हूँ आपको। इसमें क्या है ना, बच्चों की अंदर का है ना, एक क्लास का वीडियो है, एक बच्चे ने अपलोड करा है। देखो ये इतने बच्चों की संख्या सिर्फ एक ही हॉल के अंदर है। कैमरे पे दिखा दीजिए। ये क्लासरूम की विजुअल्स आप देख सकते हैं। ये एक बच्चे ने अपलोड किया है कल, तो इतने मतलब 300-400 की संख्या में तो बच्चे इसमें दिख रहे हैं, बाकी इतने बच्चे यहाँ से नहीं निकले। इस पूरी कोचिंग सेंटर में कितने बच्चे थे जब, मतलब क्लासरूम में कितने बच्चे थे आग लगी जब? इसका कोई आइडिया नहीं है, इसमें काफ़ी क्लास चलती थी। नहीं, अरे वो अखबार को छोड़ो, यहाँ पे मैथ की, रीजनिंग की, जीएस की, मतलब और कई फ्लोर पे से क्लास चलती हैं। तो ये सिर्फ संस्कृति का फ्लोर है जो मैं दिखा रहा हूँ, वो भी एक फ्लोर। बाकी किसी को मतलब कुछ अपडेट नहीं है कितने बच्चे थे क्या था, लेकिन काफ़ी बच्चे रहते इस बिल्डिंग में। आग जो लगी है वो संस्कृति की उस पे लगी है, संस्कृति। मैम यहाँ से सभी फ्लोर पे, पूरे फ्लोर पे आग लगी है, मतलब संस्कृति पे भी लगी है, नीचे से पूरे में यहाँ से एंट्री एग्जिट एक ही है यहाँ पे, तो यहीं आग थी। बाकी कोई निकलने का साधन यहाँ से सोर्स नहीं था, सिर्फ यहाँ से बच्चे कूदे हैं ऊपर से बिल्डिंग से, बाकी और भी कोई यहाँ से सोर्स नहीं है। टीचर्स की तरफ से बच्चों को नीचे नहीं उतारा गया, बच्चे खुद ही अपनी मेहनत से कूद के ऊपर से कूदे हैं। स्टूडेंट थे, सबने समर्थन दिया यहाँ पे, बाकी किसी ने भी, कोई भी यहाँ कोई पुलिसकर्मी था ना कोई भी था, सिर्फ स्टूडेंट ने ही गद्दे ला करके सब चीज़ ला करके बच्चों को रस्सी के जरिए, और ये तार लटक रहा ना, इसके जरिए बच्चे उतरे हैं। कुछ बच्चे ऊपर से गिर गए हैं, कुछ लड़कियाँ मतलब बहुत गंभीर तरीके से गिरी हैं नीचे। बस यही देखा जी, मतलब यहाँ प्रेजेंट थे हम लोग, यहाँ पे प्रेजेंट थे हम यहाँ पे 2 बजे तक। एक जांच हुई थी, फॉरेंसिक जांच, यहाँ पे पूरी टीम आई थी, लेकिन उसका ये भी रहस्य है कि मतलब उसने क्या जांच करी है फॉरेंसिक टीम ने।
फॉरेंसिक टीम तो जब आती है ना, जब कोई मतलब हादसा हो जाता है कि अंदर कोई लाश है या मतलब कोई डेड बॉडी है, तो किस चीज़ की जांच करी है उन्होंने? तो आशंका ये भी जताई जा रही है कि अंदर बच्चे घायल है, बिल्कुल मतलब डेड बॉडी है बच्चों की। हाँ, बच्चों की बिल्कुल जताई जा रही है, मतलब कहा कुछ नहीं जा सकता। जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं ना वहाँ पे, उनका मुद्दा यही है कि एक बार हमें यहाँ की अंदर की इन्फॉर्मेशन हमें जाने दो, हमें एक बच्चे को या 2 बच्चे को अंदर जाने दो, हम यहाँ देखेंगे और हम हट जाएंगे यहाँ से। लेकिन अंदर नहीं जाने दिया गया फिर भी। बिल्कुल किसी मीडिया को नहीं, किसी को भी मतलब जाने नहीं दिया कल से। तो मतलब अंदर किसने नहीं जाने दिया? पुलिस ने नहीं जाने दिया, और 3-4 बार कम से कम लाठीचार्ज हो चुका है इस बेस पे। कल से बच्चे यहाँ से मतलब रात भर परेशान रहे, पूरी रात भर बच्चे यहाँ बैठ के धरना दिया है। अभी भी देखो वहाँ बाहर रोड पे धरने पे हैं बच्चे। और सुनने में आ रहा है कि बच्चे जो है मुआवजा वगैरह भी मांग रहे हैं, क्या ये सब सच है? कुछ नहीं, अभी मतलब उनकी कोई मांग का पता नहीं है, मतलब मुआवजा किस बेस में मांगेंगे वो। फिलहाल बस ये मांग कर रहे हैं, सबसे पहली मांग यही है कि मांग है कि अंदर बिल्डिंग का देखा जाए कि क्या है वहाँ पे, रेस्क्यू करा जाए, मतलब बच्चे देखें क्या है क्या बात है वहाँ पे। क्योंकि सभी लोग आशंका जता रहे हैं, सबने स्टेटस लगाए हुए हैं, कोई बता रहा कितने बच्चे हैं अंदर, कोई कह रहा कुछ है कोई कुछ है। वो तभी पता लगेगा जब अंदर, अगर कोई नहीं है तो जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? ये कोई इतना बड़ा इशू थोड़ी है। पुलिस वाले मतलब लाठीचार्ज कर रहे हैं, सीआरपीएफ तक यहाँ पे है। सीआरपीएफ क्या कर रही है यहाँ पे? इतनी बड़ी जब छोटी दुर्घटना दिखा रहे हैं तो सीआरपीएफ क्या कर रही है यहाँ पे? हॉस्पिटल में भी कुछ लोग एडमिट है। हाँ, हॉस्पिटल में कुछ समथिंग। हॉस्पिटल भरा पड़ा हुआ है, आप देखने गए थे? इंदिरा खुद गया था। हॉस्पिटल देखने गए थे बच्चों को? एक घंटे बाद मैं वहाँ चला गया, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे लोग सफिशिएंट मदद करने के लिए, तो मुझे लगा वहाँ जाना चाहिए। मैं वहाँ जाके अपने दोस्तों को वहाँ पर ढूंढा, कितनी तादाद में लोग देखे आपने? कितनी तादाद में स्टूडेंट्स देखे वहाँ पर? कम से कम 100 स्टूडेंट्स जो जख्मी हुए हैं बुरी तरह से। बिल्कुल। एक हॉस्पिटल में अगर 100 लोग हैं तो यहाँ पे कम से कम 4 से 5 हॉस्पिटल हैं, सोचिए आप। तो 4-5 हॉस्पिटल में बच्चे एडमिट हुए हैं। हाँ हाँ। मैम ऐसी बात है, सुबह हमारी जो दोस्त है तो एसपी साहब से बात हुई है, तो जैसे हमने न्यूज़ पे पढ़ा 61 इंजर्ड बता रहे हैं, तो उन्होंने फिर हमें अपडेट दी नहीं 9 और है। तो एक तो ये पता चल गया जो न्यूज़ में दिखा रहे हैं वो तो गलत हो गया है ना, जो हमें अब तक पता चला है। सुबह सुबह ही हमारी बात हुई, हम सब उस तरह बैठे हुए हैं। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि हम सबका एक कल से ही डिमांड है कि अगर कुछ नहीं है तो बस एक बार अंदर जाके देखने दे। तो हम, क्योंकि किसी का पर्सनली कुछ नहीं है, सरकार का भी नहीं है, स्टूडेंट का भी नहीं है, बस हमें एक सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि चलो हम देख लेते हैं। हम वो भी नहीं सुना जा रहा है। एक इशू ये आ रहा है कि अगर कुछ नहीं है तो कल इधर एम्बुलेंस आई तो वो क्यों आई, फिर वो भी एक डाउट जाता है। देखो क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे अगर जख्मी नहीं है, घायल नहीं है, डेड बॉडी नहीं, तो एम्बुलेंस क्या करने आई है? फिर एक मुझे अभी वो मेरे दोस्त मिल नहीं रहे, मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ। 3 से 4 दोस्तों से मैं मिला, उन्होंने बताया कि जो हमारे डेमो लेने आए हैं, सबसे बड़ी इशू क्या आ रहा है कि बच्चे सेमिनार में आए और सेमिनार में मैक्सिमम नए बच्चे आते हैं। हाँ, यहाँ पे मुखर्जी नगर में सब जानते हैं ओल्ड बच्चे होते हैं, वो सेमिनार में नहीं जाते। 70% जो भी है वो न्यू बच्चे हैं। अब न्यू बच्चों को ना ही हमारे पास डाटा है ना ही कुछ है, तो वो 3 लड़कियाँ हैं, अगर वो मुझे देख रही हैं तो प्लीज़ यहाँ पे आएँ। वो कह रही थी कि हमारी जो एक फ्रेंड है जो अभी बिहार से आई है वो मिसिंग है। एक लड़का था, उसने आईडी कार्ड लिया हुआ था, इंस्टीट्यूट का नाम संस्कृति है, उसका आईडी कार्ड है। उसने कहा मुझे ये आईडी कार्ड इंस्टीट्यूट के बाहर से नीचे गिरा हुआ मिला, ठीक है। तो उसमें सूरज नाम का पूरा नाम नहीं मुझे पता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये बात कर लूँ, क्योंकि मैं उस समय कुछ और कर रहा था। हम उस तरह थोड़ा सा हाँ देखने का इतना टाइम नहीं था, तो मुझे उम्मीद थी वो लड़का यही रहेगा, लेकिन वो थक हार के चला गया होगा, तो वो भी मिसिंग बता रहा है। अब ये तो हुए वो 3-4 लोग जो कह रहे हैं मिसिंग है। अब वो हमने पूछा कि कहाँ पे है वो, उन्होंने कहा हमने हॉस्पिटल में बात की, हॉस्पिटल में नहीं है। तो पीजी में, कहते पीजी में नहीं है। मैंने कहा दोस्त से, कहते दोस्त से नहीं है। वो लड़कियाँ तीनों रो रही थी, और मुझे ऐसा लगता है लड़कियाँ कल से लेके आज तक यहाँ हैं तो कुछ था, क्योंकि सब लड़कियाँ, वो सिर्फ 3 स्पेशल लड़कियाँ थी जो यहाँ पे रही। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ यहाँ आना प्लीज़, क्योंकि मेरी एसपी से बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था प्रूफ है, तो मेरे पास प्रूफ नहीं था कोई। तो आप अगर कहीं पे है तो देखना, यहाँ आना। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिनको लेके हम सबके सब, ये सब ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे लीडर, कोई नहीं है, बस किसी को जानकारी ज़्यादा है, बस वो बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो लीडर बनने आया है, बस उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो मतलब किसी कारणवश इंजर्ड हैं या जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी बात है और उनके लिए सब लड़ रहे हैं। बस इतनी सी बात है हमारी, हमें अंदर जाने दिया जाए और लाइव चलना चाहिए जैसे ये कैमरा है, क्योंकि हमारा एक आपका एक अपना रूल है, लेकिन हमारा एक डिमांड है जैसे हम ऊपर जाए, जो भी हम 4-5 लड़के जो भी होंगे और लाइव चले, और हमें एक बिल्डिंग नहीं देखनी है, क्योंकि आप टाइम हो गया 24 घंटे के ऊपर, तो हमें कम सारी बिल्डिंग देखनी। अगर कुछ नहीं है, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, राम जी से यही कहूँगा कि कोई भी ना हो,
इस बिल्डिंग में ऐसा कोई भी ना मिले जो हमें जो आशंका है, लेकिन अगर मिल गया तो बहुत दुखद बात है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इनसे डिमांड कर रहे हैं और कल से ही डिमांड कर रहे हैं, सुन नहीं रहा है कोई, और हमें अकेले में बुलाया जा रहा है। अकेले में हम क्यों मिले? हम अकेले में कौन बुला रहा है आपको? हमें पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम अकेले में बैठो। देखो हम कोई ना ही किसी पार्टी के बंदे के अकेले में आपसे डील करे कि भैया ये वाली सीट चाहिए, नहीं, हमें नहीं कोई सीट चाहिए। हम ये सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं, आप सामने खड़े हो जाए, आप संस्था के हेड हो, आप सबसे बात कर लीजिए, ये डिमांड है, ये बात है, बस इतने से हमारा तो हम भी, हमारे भी एग्ज़ाम आ रहा है, हम भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्यों और इंस्टीट्यूट की भी हमारी समस्या हैं, वो जब सामने कोई आएगा उनसे बात करेंगे। इनको फैसिलिटी को लेके ये मतलब कैसे हो गया, इसकी जिम्मेवार कौन है? एफआईआर हुई है, हमने सेक्शन 337 पढ़ा, 120 भी पढ़ा, और भी 38 कुछ लगी हुई हैं, लेकिन किस पे लगी हुई हैं ये मेंशन नहीं की हुई है। पर्टिकुलर कौन जिम्मेवार है ये मेंशन नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं कोई भी मीडिया वाला यहाँ दिखा नहीं है हमें। कल गर्म माहौल था तो थे, उसके बाद एक साइक्लोन की न्यूज़ दिख रही है, उसके सिवा एक बहुत बड़ा ये इशू है और कोई मीडिया वाला नहीं दिखा। और वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे बच्चे बैठे हैं धरने पे, या कौन कौन बैठे हैं? उनके साथ कौन कौन है? बच्चों के साथ सब स्टूडेंट हैं, बच्चों के साथ सारे स्टूडेंट्स ही हैं। स्टूडेंट हैं मैम, सारे के सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे। किसी भी कोई भी संस्था का, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा नहीं है। हम स्टूडेंट है और स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, और स्टूडेंट की बात करनी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। ठीक है, हम अपनी बात नहीं करेंगे तो कौन हमारी बात करेगा? हमने आपको सब कुछ दिखाया, अब आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पब्लिक कैमरामैन शाहनवाज अंसारी के साथ इंडी टाइम्स।